तो भाई थंबनेल एंड टाइटल पढ़ के आपने आइडिया लगा लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है अपना एक माइलेज टेस्ट के ऊपर, पावर मोड के ऊपर जो है माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। और अभी आप देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन करीब 10-15 दिन बाद जो है गाड़ी को मैं आज चला रहा हूँ और सुबह मैंने 1-8 किलोमीटर चलाई है। कुछ इश्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करें मैंने दोबारा से, उसकी भी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे अपना ऑयल का जो लीकेज है वो अगेन हो रहा है। ये पहले भी हो रहा था, उसके बाद सर्विस कराई थी तो उस टाइम ख़त्म हो गया था, बट अगेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और बाइक के अंदर जो है ना, अभी सुबह मैंने चलाई है, करीब 1-1.5 किलोमीटर चलाई होगी, तो इसमें इंजन चेक लाइट जो है वो आ गई थी। अभी देख लेते हैं एक बार फिर से कि क्या कंडीशन है। तो इंजन चेक लाइट जो है वो अभी भी यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं। अभी क्यों आ रही है, इसका क्या रीज़न है ये तो पता नहीं। करीब 10-15 दिन बाइक अपनी खड़ी थी, तो हो सकता है कि लगातार खड़ी रहने की वजह से बैटरी वगैरह में कुछ वोल्टेज वगैरह इसका लो हुआ हो। क्योंकि सुबह में ना जब इसमें इंजन चेक लाइट का इशू आया है और उसके बाद मैं सेल्फ़ ले रहा था, तो सेल्फ़ ये बाइक ले नहीं रही थी, एक आध बार सेल्फ़ नहीं लिया उसने, उसके बाद जो है तब जा कर के स्टार्ट हुई है। तो थोड़ा चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर बैटरी वगैरह का कोई इशू होगा तो वो अपना बैटरी का चार्ज हो जाएगी। क्योंकि एक्टिवा के अंदर क्या होता है, जब उसकी बैटरी लो हो जाती है ना तो उसके अंदर इस तरीके का एक इशू आ जाता है। एंड जब मैं इसको चला लेता हूँ तो उसकी जब बैटरी अगेन कुछ चार्ज हो जाती है तो जो है वो अपने आप इंजन चेक लाइट चली जाती है। तो फ़िलहाल से हम लोग माइलेज टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि अभी आप देखेंगे 2 बार पेट्रोल है इसके अंदर खाली, तो इसको हम लोग रीफ़िल कराते हैं एंड देन अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, एक बार इसको हम लोग रीफ़िल करा लेते हैं। डालो डायरेक्ट बोलोगे तो नहीं रुकेगा उतने पे। हाँ मैं बोल दूँगा, पहले ही बता दूँगा आपको। डालते रहो बस रोक दो हाँ ऑनलाइन है, रोक डालना मत, अब मत डालना। कस्टमर है, खाना खा रहा है ना, जिसके साथ छोड़ के। तो फ्यूल तो मैंने डलवा लिया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कितना फ्यूल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ऊपर तक का जो फ्यूल है वो अपना यहाँ पे फिलअप हो गया है। और जब हम इसको कंप्लीट करेंगे टेस्ट को, तब भी इतना ही हम लोग फ्यूल जो है वो डलवाएंगे। तो पावर मोड पे टेस्ट रहने वाला है। सबसे पहले मोड को हम लोग चेंज करके पावर मोड पे सेलेक्ट कर देते हैं और ट्रिप वगैरह जो है उसको भी रीसेट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे ओडोमीटर अपना 1106 का जो है वो हो चुका है। इसको ट्रिप ए जो है वो आप चेक करें, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो ट्रिप ए रीसेट हो गई है और ट्रिप बी जो है उसका भी कोई काम नहीं है मुझे, ट्रिप बी को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। एंड अभी जो है चलते हैं पावर मोड पे। हमने इस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है और अभी हम इसको सिटी के अंदर जो है वो चलाने वाले हैं। मैं इसको जो है वो लेकर के जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ द्वारका साइड में। हमारे एक भाई हैं जिनके पास सेम एक्सट्रीम 125 आर है, उनका जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो लेने जा रहे हैं कि भाई उनको बाइक वगैरह जो है वो कैसी लग रही है चलाने में। आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं। तो उनका वीडियो बनाने के लिए हम लोग द्वारका जा रहे हैं। करीब मेरे घर से 30 किलोमीटर के अराउंड जो है वो अपना डिस्टेंस है उनके यहाँ का। तो इसी बहाने अपना एक माइलेज टेस्ट जो है वो भी हो जाएगा और आप लोगों को जो है एक और ओनरशिप रिव्यू जो है वो मिल जाएगा। इससे पहले भी मैं एक ओनरशिप रिव्यू बना चुका हूँ हमारे संतोष भाई का, और उनके पास भी सेम वेरिएंट सेम कलर है। तो उनका वीडियो पहले चैनल पे अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियो देखना है तो आप उसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारका में एक और ओनरशिप रिव्यू करने के लिए। बेसिकली भाई आपको पता है कि बाइक में कमियां अच्छाइयाँ होती हैं, हर किसी को अलग अलग कमी मिलती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो इसीलिए जो है मैं उनका एक्सपीरियंस जो है वो अपना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है एक्सट्रीम के ऊपर। कितनी चलाई है कितनी नहीं चलाई वो मुझे अभी मैं थोड़ा सा माइंड से मैं उतर गया है मुझे। तो उनसे मिलेंगे, उनका एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो वो वीडियो जो है वो आपको इससे पहले ही देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे इससे पहले वो भी वीडियो अपलोड हो चुका होगा। 2.1 किलोमीटर्स कंप्लीट। तो पहले 5 किलोमीटर जो है अपने कंप्लीट यहाँ पे हो चुके हैं और मुझे ध्यान आया कि काफ़ी दिन से बाइक खड़ी है, तो इसका जो एयर प्रेशर है वो भी एक बार से फिलअप करा के चेक कर लिया जाए, ताकि जो अपना माइलेज टेस्ट है वो एक्यूरेट रहे। एयर का जो टॉपअप है वो हमने करा लिया है और अब चल रहे हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और भाई मैंने गूगल मैप जो है वो भी लगा लिया है। एक्चुअल में इसके अंदर भी एक नेविगेशन जो है वो आती है, बट मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज सा कर देती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर सिटी के अंदर थोड़ा सा ना वो रहता है कि आप जा रहे हैं कहीं पे तो फ्लाईओवर वगैरह भी आते हैं, तो उस तरीके से वो समझा नहीं पाता है या मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती है। तो इसलिए मैं जो है यही वाला जो है वो अपना यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा सही लगता है। बाकी जो भाई यूज़ कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं फ़िलहाल इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ उसको। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सिटी के अंदर जो है इसको चला रहा हूँ और आज जो है थोड़ा सा खाली वैसे मिलना चाहिए क्योंकि संडे का दिन है, बट क्या हुआ है कि आज है महाशिवरात्रि, जिसकी वजह से रोड पे कई जगहों पे जो है वो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी मिल रहा है।
तो वो चीज़ जो है अपना माइलेज टेस्ट में थोड़ा सा इंक्लूडेड रहेगी। तो ये आप देखें इसका गियर जो है थोड़ा सा अभी भी फंसने का इशू बना हुआ है। तो अराउंड 10.5 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट मैं कर चुका हूँ और अभी तक जितना भी मैंने चलाया है वो सारा कुछ सारा अंडर सिटी जो है वो चलाया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, वैसे रोड तो खाली मिल रहे हैं बट थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे कोई ना कोई है, तो इसको बहुत ज़्यादा खींचने का मौका जो है वो नहीं मिल रहा है। कांस्टेंट स्पीड जो होती है ना उस तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और बाइक की जो एक एवरेज स्पीड की बात करें तो 20 से 40 के बीच में ये अपना चल रही है। और सिटी में ही चल रहा हूँ तो अपना इस तरीके से रेड लाइट वगैरह आना, ये सब चीज़ें जो है वो अपना मिल रही हैं। ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो अपना 15 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। और भाई शिवाजी मार्ग पे जो है मैं चला रहा हूँ इस बाइक को अभी, जिसको आई थिंक नजफगढ़ रोड जो है वो भी कहते हैं। इस रोड पे इतनी सारी रेड लाइट है, इतनी सारी रेड लाइट है, समझ नहीं आ रहा भाई। हर 2 कदम पे रेड लाइट बना रखी है इन लोगों ने यहाँ पे। मतलब ट्रैफिक मिले ना मिले रेड लाइट ज़रूर आपको मिलेगी यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं भाई हम लोग अपनी लोकेशन पे और भाई आ चुके हैं हमारे सामने जा रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं अभी और प्रॉपर इसका एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो करते हैं। A few moments later. तो भाई अपना ओनरशिप वगैरह का काम जो है सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। पवन भाई भी जो है वो अपना जा रहे हैं, कंप्लीट सारा काम कंप्लीट हो गया। थैंक यू भाई। अब चलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बाइक जो है वो चल चुकी है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर भी जो है इसको यूज़ किया है। और आपको अब दिखाता हूँ कि अभी तक कितना जो है हम लोग चला चुके हैं इस बाइक को। तो ये हो चुकी है अपनी ट्रिप 27.3 की और अभी जो दिखा रहा है अपने को इसका एवरेज, तो ये ट्रिप आप देख सकते हैं और ये अपना एवरेज जो है वो भी 55 का दिखा रहा है। देखते हैं लेट्स सी कितना आता है। तो सबने करीब 32.3 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम लोग जो है अपना थोड़ा सा मैप को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वापस से अगर उसी रास्ते से मैं घर जाऊंगा तो सेम ट्रैफिक वगैरह सेम वही कंडीशन मुझे जो है वो मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपना रूट को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और अभी हम लोग रिंग रोड से जो है वो वापस घर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आइडिया तो ऐसा ही है कि वहाँ पे आपको थोड़ा से खुले रास्ते ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों अपना रिंग रोड वाला जो रास्ता है हम लोगों ने पकड़ लिया है और अब यहाँ से जो है अपने को काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो मिल रहा है देखने को। और अपनी बाइक भी जो है वो 50 की स्पीड से ऊपर जा चुकी है। अभी जो मैं इसको राइड कर रहा हूँ वो 55-60 की स्पीड के साथ जो है वो रहने वाली है। बाकी आगे क्या होता है वो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ऑलमोस्ट अपने 38 किलोमीटर्स कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं और करीब 5 किलोमीटर रिंग रोड पे 60-65 की स्पीड पे चलाने के बाद वापस से जो है हम लोग सिटी वाले जो रोड पे हैं वो आ चुके हैं। 45 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अपना पहला जो वहाँ पे आप देख रहे हैं तो फ्यूल का जो पहला पॉइंट होता है वो अपना यहाँ पे इसका विकेट गिर गया है और एक पॉइंट जो है वो अपना कम हो चुका है। तो सबने बाइक करीब 63.5 किलोमीटर के आसपास तक जो है वो चल चुकी है। जो है घर पहुँचते पहुँचते करीब 50-52 किलोमीटर जो है वो हो चुके थे और आज जो है बाकी किलोमीटर चले हैं सुबह से अब तक। T2 लग चुका है और आज जो चली है ना, मैं एक्चुअल में घर से आ गया था करोल बाग की तरफ। यहाँ पे कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि इसको NS 125 से के साथ भी कंपेयर करिए, तो उसके साथ कंपेरिजन वीडियो बनाने के लिए मैं करोल बाग आया था। थोड़ा सा रश वाला एरिया जो है वो मिला, तो वहाँ पे थोड़ी सी माइलेज जो है वो ड्रॉप हुई है, क्योंकि मैं जब घर से निकला था तो इसकी जो मीटर के अंदर जो एवरेज बता रहा था वो करीब 55 की थी और अभी ये पहुँच रही है 51.8 की। फिलहाल अपनी वीडियो वगैरह बन चुकी है, वो वीडियो चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगी। बाकी अभी हम लोग वापस जा रहे हैं तो रास्ते में अगेन थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद खुला रास्ता भी मिलेगा, तो वो आपको मैं अपडेट करता हूँ। आ गए हैं अब हम लोग एक ऐसे ट्रैफिक के अंदर जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो है वो मिलता है। करीब ये 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इसी तरीके से रहने वाला है और आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि 2 किलोमीटर आते टाइम भी मैं इसी तरीके से फंसा हुआ था और 2 किलोमीटर जाते टाइम भी सेम इसी तरीके का रास्ता जो है वो मिलने वाला है। तो जब हम लोग कंप्लीट करेंगे इस माइलेज टेस्ट को तो आप लोग जब कैलकुलेशन वगैरह अपनी बैठाइएगा तो उसमें इस टेस्ट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें इस तरीके का ट्रैफिक जो है वो भी ऐड हुआ है, जहाँ पे माइलेज जो है बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है। दोस्तों अपने 70 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये 70 किलोमीटर जो है वो अपना सिटी में चलाए गए हैं और जैसा कुछ रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ हाईवे की तरफ। तो ये रॉन्ग साइड आते हैं बंदे यार, हाईवे वाले रास्ते के ऊपर दूसरों को भी मारेंगे और ख़ुद भी जाएंगे। तो मेरा आइडिया है कि करीब 100 किलोमीटर के आसपास जो है वो कंप्लीट करूँगा इस टेस्ट को मैं। तो यहाँ से कनेक्ट होता है अपना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे और अब क्योंकि ये पावर मोड में मैं चला रहा हूँ इसको, तो मैं जो है इसको थोड़ा सा स्पीड गेन करके चलाऊँगा। 60 to 70 के बीच जो है इसको मैं चलाने वाला हूँ। तो दोस्तों अपना माइलेज टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे और मैंने फ्यूल जो है वो रिफ़िल भी करा लिया है। एक बार मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ कि कितना कुछ फ्यूल जो है वो यहाँ पर रिफ़िल हुआ है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाया फिलिंग के टाइम पे, क्योंकि ये आप देख लीजिए जितना पहले भरवाया था उतना ही यहाँ पे अगेन मैंने भरवा दिया है।
एक्चुअल में अपना जो एक्शन कैमरा है वो मैं भूल गया था और इसी चक्कर में जो है मुझे फ़ोन से अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अपना जो ओडोमीटर है वो हो चुका है 1202 का और ट्रिप ए जो है वो आप देख सकते हैं 95.7 किलोमीटर जो है वो चली है। अच्छा, लास्ट के कुछ अपडेट में देता हूँ जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ट्रिप जो चली है वो 20 किलोमीटर ही चली है। उसके बाद जो बचे किलोमीटर्स थे, करीब 5-7 किलोमीटर जो बचे थे, वो अपना अगेन सिटी में चली है। तो ये माइलेज टेस्ट जो है इस तरीके से है कि 80% जो है वो सिटी में चली है, जिसमें से 15% ट्रैफिक अच्छा ट्रैफिक रहा है और बाकी 20% हाईवे के ऊपर जो है वो चली है। अब कैलकुलेशन वगैरह जो है वो कर लेते हैं कि कितना कुछ रहने वाला है। तो भाई एक बार आप लोग ट्रिप चेक कर लीजिए। 95.7 जो है वो अपना हो चुकी है। और अभी जो अपना फ्यूल आया है उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो है अपना 1.83 लीटर्स का। तो इससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक बारी। तो भाई इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.83 से। तो भाई 52 का जो एवरेज है वो निकाल के दिया है। और एक और चीज़, जो लास्ट के किलोमीटर से अराउंड 10 किलोमीटर करीब मैंने विद पिलियन जो है इसको चलाया है। तो भाई ये तो बढ़िया है, मतलब कि मुझे तो इको मोड पे, पावर मोड पे और रोड मोड पे सभी पे जो है वो इक्वली माइलेज जो है वो मिल रही है। ये तो मैटर हो गया टैंक टू टैंक वाला। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको एक्यूरेट बनाने के लिए ना, अब मैं इसको जो इसका 1 लीटर वाला टेस्ट होता है ना, जो बोतल डाल के होता है, तो वाला टेस्ट जो है वो भी कनेक्ट करूँगा। आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। बाकी आपके पास भी एक्सट्रीम 125 आ रहे हैं और आप भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितना माइलेज निकाल रहे हैं इससे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।